अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब अमल पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों मरतबा का मेरा ख़ुद का आज़मूदा ये अमल है। रूठे हुए को मनाने के लिए, संग दिल को मोम करने के लिए, पत्थर दिल को मोम बनाने के लिए बहुत तेज़ी से असर करने वाला ये अमल है। अगर आपका कोई दुश्मन हो गया है, आप उसको मोम करना चाहते हैं, आप उसको अपनी तरफ मुसख्खर करना चाहते हैं, आप उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील करना चाहते हैं, नाज़रीन ये अमल बेख़ता तीर है। बहुत बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वालों का बताया हुआ ये अमल है जो बेख़ता तीर होता है। नाज़रीन, अव्वल तो ये है कि आप अपनी नीयत को सही करें, क्योंकि अगर आप इसको नाजायज़ पढ़ेंगे तो आप गुनाहगार भी हो जाएंगे और इसका रुजअत भी आपको हो सकता है, यानी इसका रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जायज़ तरीके से बता रहा हूँ, आपको पढ़ना होगा। बहुत से अहबाब ऐसे होते हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या फिर किसी को नाजायज़ अपनी तरफ खींचने के लिए, नाजायज़ मकसद पूरा करने के लिए। तो इस तरह से नाजायज़ इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, वरना इसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा, जिसको आप दुनिया में ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। प्यारे नाज़रीन, ये अल्लाह के सच्चे कलाम का अमल है जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। आपको हरगिज़ गलत इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हाँ, अगर जायज़ इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाह ये तीर से भी ज़्यादा तेज़ काम करेगा। अगर कोई आपका दुश्मन बन गया है, जैसे कि आपकी किसी ने प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया है या आपका हक़ दबा लिया है, आपके पैसे वापस नहीं देता है, या कोई आपके रिलेशन में कोई चाचा ताऊ या कज़िन या कोई इस तरह के मामला जो रूठ गए हैं, नाराज़ हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि वो फिर से हमारे पास लौट कर आ जाएँ, ताकि हमारा मेल जोल फिर से वापस बन जाए, आपस की नफ़रतें ना इत्तफ़ाक़ ख़त्म हो जाए, या किसी का बेटा किसी के लिए रूठ गया है, तो प्यारे नाज़रीन, बहरहाल जायज़ तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तीर बेहदफ़ काम करेगा। ख़ास तौर से अगर किसी की बीवी रूठ कर चली गई है अपने मैके में और वो वहाँ से वापस नहीं आती, आप चाहते हैं कि मैं उसको वापस बुला लूँ, या किसी का शौहर रूठ कर चला गया है या उसको लेने के लिए नहीं आता, बस अपने घर ही रहता है और बार बार ना आने की ज़िद करता है कि मैं लेने के लिए नहीं आऊँगा, चाहे पूरी ज़िंदगी गुजर जाए। इस तरह के मामलात प्यारे नाज़रीन ये जायज़ तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर बीवी चाहती है कि मेरा शौहर मेरे पास वापस लौट कर आ जाए और मुझे लेकर चला जाए, तो इंशाअल्लाह ये तीर से भी ज़्यादा तेज़ काम करेगा। अगर पति चाहता है, यानी अगर खाविंद चाहता है कि मेरी बीवी वापस लौट कर आ जाए, वो आने की ज़िद करती है कि मैं नहीं आऊँगी, आप कुछ भी कर लो, इंशाअल्लाह उसके लिए भी यह अमल तीर से भी ज़्यादा तेज़ काम करेगा। नाज़रीन, अव्वल आखिर आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ का पढ़ना होगा। बावुज़ू होकर इस अमल को पढ़ेंगे। 500 मरतबा रोज़ाना 11 दिन तक आपको ये अमल पढ़ना है। इंशाअल्लाह 11 दिन भी नहीं गुजरेंगे, आपकी बीवी, आपकी पत्नी वापस आ जाएगी। नाज़रीन, अगर कोई बीवी अपने शौहर के लिए पढ़ना चाहती है तो उसका शौहर इंशाअल्लाह 11 दिन से पहले उसके पास ज़रूर लौट कर आएगा और उसको लेकर जाएगा। अमल क्या है नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद बिहक़्क़ि जिब्राईल, अल्लाहु समद बिहक़्क़ि इसराफ़ील, लम यलिद व लम यूलद बिहक़्क़ि मीकाईल, व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद बिहक़्क़ि इज़राईल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, फ़ुला बिन फ़ुला को मेरे लिए कर दे मुसख्खर। बस यही अल्फाज आपको दोहराने हैं। प्यारे नाज़रीन, यहाँ पर जो मैंने कहा है फ़ुला बिन फ़ुला या फ़ुला बिन्त फ़ुला, यहाँ पर आप उसका नाम पुकारेंगे, उसका नाम लेंगे जिसको आप बुलाना चाहते हैं। यानी मैं आपको एक बार फिर से सही तरीके से पढ़कर बता दूँ, आपकी समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद बिहक़्क़ि जिब्राईल, अल्लाहु समद बिहक़्क़ि इसराफ़ील, लम यलिद व लम यूलद बिहक़्क़ि मीकाईल, व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद बिहक़्क़ि इज़राईल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, वसीम बिन नूर बानों को मेरे लिए कर दे मुसख्खर।
इस तरीके से आप पुकारेंगे। या फिर आप कहेंगे फ़ुला बिनते फ़ुला की जगह शबनम बिनते नूर फ़ातिमा को मेरे लिए कर दे मुसख्खर। कोई अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं तो यहाँ पर बिनते लगाएंगे। अगर कोई अपने शोहर को बुलाना चाहती है तो फिर यहाँ पर बिन लगाएंगे, फ़ुला बिन फ़ुला को मेरे लिए कर दे मुसख्खर। इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी से काम करने वाला ये अमल है। 500 मरतबा रोज़ाना आपको बाद नमाज इशा बावुज़ू होकर अपने पास में कोई अगरबत्ती वगैरह भी खुशबू के लिए जला लें, तन्हाई में बैठकर इस अमल को पढ़ना है। अमल के दौरान बस आपको अपने दिल में यही तसव्वुर रखना होगा कि मेरा महबूब मेरे सामने खड़ा है, ये आ गया है, बस ये मौजूद है, मेरी नज़रों के सामने खड़ा है। इस तरह से आप अपने दिल में तसव्वुर करेंगे, इंशाअल्लाह अमल की तासीर बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, बेख़ता तीर अमल है, नाजेज़ इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अपने दिल में बस तसव्वुर यही रखना है और दुनियावी ख़यालात से अपने दिल को दूर रखना है। यानी किसी तरह के कोई भी ख़यालात तसव्वुर आपके दिल में ना आने पाएँ। अगर आ जाएं तो फिर उनको दूर करने की कोशिश करें। ज़्यादातर अपने ध्यान में अपने महबूब को रखना है जिसको आप बुलाना चाहते हैं। नाज़रीन, ये बेख़ता तीर अमल है। अगर आप इसी अमल को लिखकर और नीचे अपने महबूब का नाम लिखकर जिसको बुलाना चाहते हैं एक तावीज़ अपने पास में रख लें। एक तावीज़ कहीं अनार के दरख्त में या आम के दरख्त में या कोई भी मीठे फल का दरख्त हो आप उसमें लटका सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी से काम करेगा। अमल भी पढ़ें और ये तावीज़ भी लिख दें। अगर तावीज़ आप नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, फिर आप अपनी ज़बान पर यही अमल रात को रोज़ाना जारी कर लें। इंशाअल्लाह सोते सोते भी आप यही अमल पढ़ते रहें, फिर इसका असर देखेंगे दूसरे या तीसरे दिन से ही इसका असर ज़ाहिर हो जाता है। नाज़रीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक सच्चे अमल की वीडियो आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।